सो हेलो एंड वेलकम गाइस, कैसे आप सब। दिस इज जगदीश सर गाइस, मैं दोबारा आ गया एक नई वीडियो के साथ में। सो गाइस, आज का जो टॉपिक है वो है सेटलमेंट के रिगार्डिंग, और साथ में एक बार होम विजिट हो रही है तो आपको किस तरह से उससे डील करना है इसके रिगार्डिंग। राइट, पहले सबसे पहले बात करें सेटलमेंट किस तरह से होता है और क्या होता है सेटलमेंट। तो मान लीजिए किसी का अगर ड्यूज क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, मोटे क्रेडिट कार्ड है, लोन्स अगर क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, तो एट द एंड क्या होता है कि उसे सेटलमेंट किया जाता है, उस समझौता किया जाता है कि आपको सेटल करके उसे खत्म करना है। जब भी सेटलमेंट करना है गाइस, हमेशा याद रखिए कि आपको अपने एंड से नहीं बोलेगा सेटलमेंट करने। क्या होता है, अगर आप अपने एंड से सेटलमेंट के लिए कहोगे तो उतना परसेंटेज आपको नहीं मिल पाएगा। मतलब परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि अगर आप मान लीजिए आपने एंड से बोल दिया कि भाई हमें सेटलमेंट करना है, तो आपको वहाँ पे 50% 40% तक का सेटलमेंट उनकी तरफ से ऑफर किया जाता है। मान लीजिए कि आप 50,000 का ड्यू है, आप उसमें 40% का दे दिया या तो 50% दे दिया, तो आपको 25,000 पेमेंट करना पड़ जाएगा। राइट, तो कोशिश कीजिए कि आप सेटलमेंट जो लेना है वो तो खुद से आपको नहीं, मतलब खुद से आपको नहीं कहना है, तो बैंक, और जब बैंक ऑफर करती है तो मैक्सिमम जो सेटलमेंट होता है वो 85% तक, यानी 75 से लेके 85% तक का सेटलमेंट दे सकती है। क्या होता है guys, जब भी सेटलमेंट आप कोई बंदा अगर ले रहा है तो सिविल में क्या सेटलमेंट ही लिख के आता है। चाहे 1 रुपये का सेटलमेंट कीजिए, चाहे 10 रुपये कीजिए, सेटलमेंट तो सेटलमेंट ही लिख जाएगा। तो इस तरह से सेटलमेंट के लिए आपको इस तरह से आगे बढ़ना है या क्या प्रोसेस है उसकी बात है। सेटलमेंट जब भी आप लें वो हार्ड कॉपी लें, जो ऑफिस सेटलमेंट लेटर जो मिलता है आपको, तो आपको हार्ड कॉपी लेनी। मैक्सिमम ट्राई करना है कि हार्ड कॉपी मिले। हार्ड कॉपी आपको ले लेनी है, आपको पोस्ट से, अपने स्कूल पोस्ट से या कुरियर से आपको मंगवानी है, उनको अपना एड्रेस वेरीफाई करना है जहाँ पे। और जब भी आपको सेटलमेंट लेटर रिसीव, आप एक बार जिस भी बैंक का हो उस बैंक के ब्रांच में आपको विजिट करना है। ब्रांच विजिट कीजिए, सीधे बैंक मैनेजर से आपको बात करनी है किस तरह में हमारा ये ड्यू है, हमने इस पर सेटलमेंट लिया है, चाहे जितने अमाउंट का आप लिए इसमें आप राजी हो। सेटलमेंट होता है कि दोनों तरफ से जब समझौता हो, यानी आप और बैंक दोनों तरफ से जब वो एग्री हो तो सेटलमेंट होता है उसकी अकॉर्डिंग। तो आपको क्या करना है, बैंक में जाना है, बैंक मैनेजर से मिलना है और वेरीफाई करवा लेना है। कहीं आप सेटलमेंट जो ले रहे हो, बहुत सी केस में हमें दिखा है कि सेटलमेंट लेने के बाद, यानी सेटलमेंट क्लियर हो जाता है, हम उस टाइम पे क्लियर होने के बाद भी आपको कहते नहीं आपका ड्यूज पेंडिंग है। इससे आप एक बार ने 10 बार वेरीफाई कीजिए। आपको बैंक में जाना है, आपको सेटलमेंट जो है, जो लेटर उन्हें दिखाना है, उन्हें बताना है कि हमें ये मिला, ये जेन्युइन है नहीं जेन्युइन। अगर मान लीजिए वो कह रहे हैं कि जेन्युइन है, तो आपको क्या करना है कि ठीक है सर जेन्युइन है, तो आप एक बार इसमें स्टैम्प कर दीजिए, स्टैम्प ले लीजिए, साइन ले लीजिए, बस दैट्स इट। तो अगर फ्यूचर में कोई कह भी रहा है तो आपको बस एक वो रहा हूँ कि भाई हमने बैंक में विजिट किया था, हमने मैनेजर से मिला था, ये उनका स्टैम्प, ये उनका साइन, आपको सिर्फ प्रूफ हो जाएगा। आगे चल के अगर किसी भी रिकवरी एजेंसी की तरफ से आपको ये बोला जा रहा है अगर कि भाई आपका भी डील्स क्लियर है, तो आप ध्यान से ना बस लेटर है, राइट, ताकि आपको ऐसी प्रॉब्लम से बच सको। क्योंकि बहुत टाइम में दिखा गया है कि ये रॉन्ग जो है लेटर, यानी एडिट वगैरह करके दे करके रिकवरी कर लेंगे। भले वो अब तो अपडेट तो होता है आपकी पेमेंट में, आपका बैलेंस से माइनस पर देंगे, फिर से आप कैश पेनल्टी जो बढ़ा के फिर दोबारा आपको वही कर दिया जाता है। क्यों करवा, कि सेटलमेंट हमारा तो फिर उसमें ऐड होने की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम या प्रॉब्लम से फंसे ना, आप एक बार ने 10 बार वेरीफाई कीजिए ताकि आपको ऐसी प्रॉब्लम से बस। अगर दूसरी बात होता है कि बहुत लोग कहते हैं कि भाई जैसे मान लीजिए कॉल आपको आती है, कॉल पे अपनी मना करती है, या आप बार बार डेट दे रहे हो या कुछ और दे रहे हो, तो वो कहते हैं ठीक है भाई हम टीम को घर भेज रहे हैं। ठीक है भेज दीजिए, कोई इशू नहीं है, आप टीम का काम भाई विजिट करना है। तो जब भी टीम विजिट यानी या फील्ड एग्जीक्यूटिव अगर कोई होम विजिट कर रहा है, उन्हें आपको बताना है ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं, आप भेज दीजिए, बट आपको उसके साथ में क्या देना है, ऑथराइजेशन लेटर, ऑथराइजेशन लेटर और आईडी कार्ड दोनों होना चाहिए। यस, आप कि हमेशा आप नोटिस करिए जब भी आप ऑथराइजेशन लेटर का आप नाम लोगे तो बहुत लोगों को तो पता ही नहीं होता है कि ऑथराइजेशन लेटर क्या होता है। राइट, तो हमेशा आप जब भी होम विजिट हो या कोई बंदा कह रहा है सामने से भाई हम होम विजिट करवा रहे हैं, आपको कब तक रहेंगे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप बता दीजिए, उन्हें बता दीजिए कि जब भी विजिट करनी है कोई बंदा अगर आए तो आपको ऑथराइजेशन लेटर कैरी करना है। ऑथराइजेशन लेटर एक और आइडेंटिटी कार्ड। मैक्सिमम टाइप क्या होता है, आइडेंटिटी कार्ड तो होता है बट ऑथराइजेशन लेटर नहीं होता है उन लोग के पास।
तो क्या होता है आजकल ये कॉन्ट्रैक्ट पे कॉन्ट्रैक्ट बेस चलता है। रिकवरी एजेंसी क्या करती है, बैंकों से कॉन्ट्रैक्ट लेती है और वो चीज़ें किसी और बंदे को दे देती है कॉन्ट्रैक्ट। जो बंदे ऐसे लोकल बंदे हायर कर लेते हैं तो उनके पास ऑपरेशन लेटर कहाँ से होता है। और गैस आप एक चीज़ और हमेशा याद रखिए, जब भी एजेंसी के पास ये आपका जो आपका डेटा फॉरवर्ड होता है तो बैंक ये प्री इंटीमेट कराएगी कस्टमर, मैसेज के माध्यम से, टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से आपको ये इंटीमेट कहता है कि आपका जो ये हमने जो डेटा हमने फॉरवर्ड किया है रिकवरी के लिए, ये उनका नाम है, एजेंसी क्या है, ये उनका नंबर है, उनका सब कुछ डिटेल्स रहेगा, एड्रेस वगैरह सब कुछ रहेगा। बहुत सी बैंक करती है, बहुत सी बैंक नहीं भी करती है। हमने देखा है कि बहुत सी बैंकें नहीं करती। मैंने बस अभी था तो उनकी तरफ से प्रॉपरली आता था इंटीमेशन कि हाँ भाई, ताकि आपको जानकारी हो। क्योंकि क्या होता है कि आजकल फेक भी तो होते हैं, आजकल तो फेक फ्रॉड्स बहुत होने लगे हैं। क्या पता ये भी किसी फ्रॉडस्टर के हाथ में लग गया हो, आपसे मनी रिकवर करवा ले, कोई लिंक भेज दिया, आप उस पर क्लिक कर पेमेंट कर दो, पेमेंट तो आपने कर दिया हमारे पर, आप तो अपने अकाउंट में कर रहे हो और पेमेंट कहीं और जा रहा है, आपके अकाउंट में अपडेट नहीं। बस एक चीज़ और है, वही अगर मान लीजिए खासकर ये ड्यूरेबल लोन के केस में बहुत से मैंने देखा हुआ है कि ड्यूरेबल लोन यानी मोबाइल लोन, फ्रिज, टीवी, फ्रिज वगैरह जो कि आप ले रहे हो, अगर उसका कोई भी ड्यूज क्लियर नहीं हो पा रहा है, एक आध ड्यू, दो ड्यू पेंडिंग है और कोई बंदा रिकवर करने के लिए उसे आ रहा है फिर रूम्स रूम ठीक विजिट कर रहा है, तो जब भी आप उसे कोई मान लीजिए 1,000 रुपये का है, 1500 2,000 का ड्यू है, जब भी उन्हें आप दो तो सर रिसिप्ट उसी वक्त लेते हैं, चाहे सॉफ्ट रिसिप्ट चाहे हार्ड कॉपी। आजकल तो हार्ड कॉपी नहीं मिलती है, सॉफ्ट कॉपी रिसिप्ट तुरंत देने से। अगर वो कहें कि हम जा रहे हैं ऑफिस में जाके वो अपडेट कर देंगे, कभी बिलीव मत कीजिएगा, ट्रस्ट में कभी बिलीव मत कीजिए। क्या होता है 90% जो होता है वो 90% तो नहीं, माफ कीजिएगा 50% ऐसे किसी ने हमने ये देखा हुआ है, मिस खुद ये हो चुका है कि बंदे ने पेमेंट लिया, पेमेंट बोला सर जा रहे हैं ऑफिस में, आ जाकर मैसेज आएगा, वो दिन का वो दिन है और आज का दिन मैसेज नहीं है। यानी आपसे पेमेंट तो ले लिया जाता है बट उसे अपडेट नहीं किया जाता। रिकवरी वाला लेके निकल गया बीच में से, फिर आपको कॉल आएगा, आप तो बोला हमने दे दिया है, तो कहेंगे सर आपने रिसिप्ट लिया, आप बोलोगे नहीं। कभी भी याद रखिए जब भी ड्यूस आप दे रहे हो कुछ बुला करके तो उससे रिसिप्ट जरूर ले, सॉफ्ट कॉपी रिसिप्ट लेके फर्स्ट वेरीफाई कर लेंगे। कहीं जो लोन नंबर आपका जो है उसमें लिखा होता है, सॉफ्ट रिसिप्ट में नंबर लिखा होता है कि ये नंबर ये कदा पेमेंट रिसीव हुआ था कि फॉर पेमेंट समथिंग, वो नंबर प्रॉपर है या नहीं, या कोई एडिट करके भेज दिया हुआ है नहीं आपको, राइट। तो क्रॉस वेरीफाई करना ज़रूरी होता है। 3 चीज़ें, लेटर सेटलमेंट लेना है, आपको उससे नहीं बोलना है, लेना है तो बैंक से एक बार री वेरीफाई करना है। सेकंड, कोई बंदा अगर रिकवरी के लिए ये सेटलमेंट सॉरी माफ़ कीजिएगा होम विजिट के लिए कोई आ रहा है तो उनसे कभी भी आपको ऑथराइज लेटर और आईडी कार्ड बनवाना है। थर्डली, जब भी ड्यूस आप दे रहे हो सॉफ्ट कॉपी तुरंत उसी वक्त दे दें। अगर वो कहें सर्वर डाउन है, कोई इश्यू हम दोबारा करेंगे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, दोबारा आके ले लीजिए, बट ले ज़रूर लीजिए ताकि आपको ऐसे कोई प्रॉब्लम में फर्स्ट। तो एक छोटा टॉपिक है और जो सब हमारे यहाँ माफ़ कीजिएगा। और काफ़ी सारी जानकारी, मैं कुछ और चीज़ों पे थोड़ा सा नहीं देख रहा हूँ, आप वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ता है। मैं इसमें क्या होता है जानकारी हमें पसंद होती है, कैसे पूछनी पड़ती है, कैसे पढ़नी पड़ती है, कैसे जानकारी हमें मतलब लेनी पड़ती है, तो हम वीडियो बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो दोबारा एक अच्छी वीडियो आने वाली है और बस ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। तब वीडियो बैंड करते हैं, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।